नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आखिरकार डीआरडीओ ने उत्तम आईएसआर रडार का विकास परीक्षण पूरा कर लिया है। दरअसल डीआरडीओ और एलआरडी ने तेजस MK1A के लिए उत्तम MK1 आईएसआर रडार के जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स थे वो पूरे कर लिए हैं और इसी के आधार पर भारत अपने तेजस मार्क 2 के लिए उत्तम MK2 भी विकसित कर रहा है। बता दें कि सुखोई 30 MKI के लिए भी एक अधिक शक्तिशाली संस्करण का विकास किया जा रहा है इस आईएसआर रडार का। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि AMC और TEDBF के लिए गैलिलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी के साथ एक बेहतर रडार भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों डीआरडीओ ने कहा है कि तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के पास देसी उत्तम रडार होगा। ये कदम भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के ही अनुरूप है। तेजस लड़ाकू विमान की पहली खेप में उत्तम रडार लगा होगा। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 123 तेजस लड़ाकू विमानों में से 40 में इजराइल के रडार होंगे और 83 में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली रूप से स्कैन किए गए आईएसआर रडार होंगे। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी जी ने 2021 में कहा था कि हमारे पास 21वें तेजस MK1A से उत्तम रडार होगा। इसका मतलब ये है कि 83 तेजस में से केवल 20 में इजराइल के आईएसआर रडार होंगे और बाकी के 63 में उत्तम रडार होगा। बता दें कि LRD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला में स्टेट ऑफ द आर्ट उत्तम आईएसआर रडार को तैयार किया है, जो कि कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। उत्तम आईएसआर रडार की और भी कई खासियतें हैं। उत्तम आईएसआर रडार एक मल्टी मोड सॉलिड स्टेज फेज एरे रडार है और तेजस MK1A में नोज कोन के आकार को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है और ये लगभग 750 से 800 ट्रांसमीटर ऑब्लिक रिसीवर गैलियम आर्सेनाइड आधारित मॉड्यूल को समायोजित कर सकता है। बता दें कि उत्तम रडार को 10 किलोवाट की पावर मिलेगी तेजस फाइटर जेट के लिए, जिससे कि इस रडार की ट्रैकिंग रेंज करीबन 150 से 170 किलोमीटर तक होगी, वो भी 2 मीटर स्क्वायर के ट्रैक को ऑब्जेक्ट करने के लिए। ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक बारी में 6 टारगेट्स को टारगेट कर सकता है और पलक झपकते ही रडार एयर टू एयर से एयर टू ग्राउंड SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड में बदल सकता है, यानी कि ये एक ही बारी में दोनों काम कर सकता है। डीआरडीओ ने उत्तम आईएसआर के लिए गैलिलियम नाइट्रेट मॉड्यूल आधारित T/R मॉड्यूल पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जो कि स्वदेशी प्रणाली की क्षमता को बढ़ाएगा। वहीं HAL भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के लिए बड़े पैमाने पर आईएसआर के उन्नत संस्करण उत्तम को भी एकीकृत करने के साथ उसे अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में SU-30 में PISA यानी कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इसे जैम होने की और संवेदनशीलता बनाता है। यही नहीं दोस्तों, तेजस MK2, TEDBF और AMC वैसे भारत के जो आगामी लड़ाकू विमान हैं उनमें उत्तम आईएसआर रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग प्लेटफॉर्मों में भी स्वदेशी रडार का उपयोग किया जाएगा। तो आपने जाना दोस्तों किस तरीके से डीआरडीओ ने उत्तम आईएसआर रडार के जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स थे उन्हें पूरा कर लिया है और धीरे धीरे अब इन्हें इंटीग्रेटेड किया जाएगा और इस उत्तम आईएसआर रडार के और भी अपग्रेडेड संस्करण पर काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।